ब्लॉग कमेंटिंग पहले मतलब अगर 10 इयर्स बैक आप जाओगे तब थोड़ा सा इसके इसका जो यूज़ था या इसके जो फ़ायदे थे वो कुछ साल पहले तक थे, बट नाउ अब चूँकि इतना स्पैमिंग होने लगा है ब्लॉग कमेंटिंग की वजह से कि अगर आप इफ़ेक्टिव वे में इसको नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड नथिंग एल्स। ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसका मतलब ये होता था कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक उस कमेंट में छोड़ देते थे, दैट्स इट, और वहाँ से आपको लगता था कि आपको बैक लिंक मिल गया, लेकिन वो नो फॉलो लिंक है। मैंने आपसे बताया कि आपको डू फॉलो लिंक मिलना चाहिए। ठीक है। तो ब्लॉग कमेंटिंग जब आया था तो इसका मतलब ये था कि आप वहाँ पे जो भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं या पोस्ट पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कुछ यूनिक आइडिया या कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव आप अपना भी छोड़ कर आए, वहाँ पे अपना ओपिनियन वहाँ पे छोड़ के आए, ताकि लोगों को ये पता चले कि आप उस टॉपिक के बारे में क्या समझ रहे हैं या उस टॉपिक को कितने बेहतर तरीके से समझा है आपने। और इससे ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने किसी अथॉरिटी ब्लॉग पे कमेंट किया उस आर्टिकल से रिलेटेड या उससे रिलेटेड कुछ यूनिक आइडिया आपने प्रोवाइड किया, तो उसकी नज़र में भी तो आप आएंगे। उसकी नज़र में जब आप आएंगे तो आपके साथ उसका रिलेशनशिप बिल्ड होगा। हो सकता है कि उसके ज़रिए आपको गेस्ट पोस्ट लिखने का एक मौका मिले या आपको कोलाबोरेशन का एक मौका मिले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ ये नहीं है कि बैकलिंक आपको मिल रहा है, और बैकलिंक भी उसका उतना फ़ायदा होता नहीं है क्योंकि नो फॉलो लिंक होता है। मैंने आपसे बताया कि आपको डू फॉलो लिंक होना चाहिए। लेकिन अगर ब्लॉग कमेंटिंग सही तरीके से किया जाए तो मतलब हज़ारों विजिटर्स आपके उस पर आ सकते हैं, लेकिन उसके करने का तरीका होना चाहिए। काउंटलेस फ्यूचर लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लॉग कमेंटिंग के ज़रिए से आप उसकी नज़र में आ सकते हैं, फिर वहाँ से आप उनसे कोलाब्रेशन करके, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करके आप उनसे गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे, और फिर वहाँ पे आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी बैकलिंक बनाने की। तो ये एक अच्छा तरीका है। तो अगर आप एसईओ की दुनिया में नए हैं या आपकी वेबसाइट नहीं है, ठीक है, तो ये काम आपको करना चाहिए। तो इससे क्या क्या हो सकता है, यू हैव द चांस टू ऐड वैल्यू। मतलब आप कहीं पे भी ब्लॉग कमेंट कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए शो कमेंट, ज़ीरो कमेंट्स। अब यहाँ पे आप देखो, ये इनका क्या है, इनका ये ब्लॉग है, इनका आर्टिकल है, लर्न डैश होस्टिंग विद ऑफिशियल क्लाउड होस्टिंग स्ट्रेस फ्री लॉन्च ऑनलाइन कोर्स। अब इसके नीचे आप देखेंगे सबसे लास्ट में कमेंट का एक सेक्शन है जहाँ पे आपको कमेंट करने का एक बॉक्स दिया जा रहा है, आपका नाम लिखने के लिए दिया है, ईमेल और वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने वेबसाइट का लिंक डालते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे एक अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि आप ऑफ द टॉपिक जाके आप कुछ आप लिख रहे हो। यू शुड राइट बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। कमेंट सेक्शन डालने का यही मतलब है कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या सुझाव है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या यूनिक आइडिया है। तो अगर कुछ नई चीज़ आप इसमें ऐड कर रहे हैं जो कि इस आर्टिकल के अंदर नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो राइटर है, जो इसका ओनर है, उसकी नज़र में आप ज़रूर आएंगे और फिर वहाँ से आपको कोलैबोरेशन का मौका मिलेगा। तो एक आपके पास क्या है, चांस है, क्या, वैल्यू ऐड करने का। बूस्ट योर लिंक प्रोफाइल। यस, यहाँ पे जो आप अपने वेबसाइट का लिंक डाल रहे हैं तो उससे भी आपका क्या होगा, आपकी वेबसाइट की प्रोफाइल की लिंक बढ़ेगी और आपका ख़ुद का भी एक इमेज वहाँ पे बिल्डअप होगा उसकी नज़र में। ठीक है। क्रिएट कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे अगर आप अच्छा कुछ कमेंट कर रहे हैं, अपना एक यूनिक आइडिया पेश कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज़ आपको वहाँ से
मिल सकते हैं। और कॉस्ट इफेक्टिव लिंक बिल्डिंग मेथड है। आप नो फॉलो लिंक भी अगर बनवाने जाओगे तो वहाँ पे पैसे लगेंगे, लेकिन अगर आप ब्लॉग के ज़रिए आप कमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पैसे बच रहे हैं, राइट। ग्रेट मेथड फॉर बिगिनर्स एंड न्यूबीज, शुरुआती लोगों के लिए, नए लोगों के लिए जो ब्लॉगिंग की दुनिया में या फिर वेबसाइट की दुनिया में नए नए आए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। जनरेट्स ट्रैफिक, थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल ट्रैफिक आपको यहाँ से मिल जाएगा। So, blog commenting is simply leaving a value-adding message in the comment section of a blog, and the earlier the better. जितना जल्दी आप पोस्ट करेंगे, मान लीजिए ये ब्लॉग जिस वक्त ये आर्टिकल पोस्ट हुआ उसी वक्त अगर आप करते हो तो फर्स्ट कमेंटर हमेशा फ़ायदा उठाता है उससे। तो आपको ये चाहिए कि जितने भी ब्लॉग पे आप कमेंट करने की सोच रहे हैं या जितने भी ब्लॉग आपने निकाल रखे हैं पहले से, वहाँ पे पोस्ट होने के फ़ौरन बाद ही अगर आप करते हैं तो आप उनकी नज़र में ज़रूर आएंगे। सो क्या होता है, एट द एंड ऑफ मैनी पोस्ट यू विल सी फॉर्म वेयर यू कैन ऐड योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कमेंट, नेम, ईमेल और वेबसाइट, यही होता है हर एक ब्लॉग के नीचे, जैसे कि मैंने आपको इनके नीचे यहाँ पे दिखाया है। तो बहुत सारे ब्लॉग में ये सेक्शन नहीं होगा, बहुत सारे में होगा। तो जहाँ पे भी वेबसाइट वाला सेक्शन नहीं है वहाँ पे कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जहाँ पे भी वेबसाइट लिंक भी डालने का आ रहा है, क्या आप अपनी वेबसाइट का लिंक वहाँ पे डाल सकते हैं तो ही आप कमेंट करें, क्योंकि उसी से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह का सेक्शन कुछ दिखेगा। सो इट्स इम्पॉर्टेंट that you have the option to add your website as part of the information. Okay, this means you can include link back to your site. यहाँ पे आप साइट डाल रहे हैं तो मान लीजिए ये क्या हो गया, मान लीजिए कि ये हो गया कि आपने इनकी वेबसाइट पे अपना लिंक छोड़ दिया, तो एक बैक लिंक आपको शॉर्ट मेल आउट से नो फॉलो की मिल जाएगी। ओके, सो आवर कमेंट शुड बी लॉन्ग इनफ टू ऐड वैल्यू। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे जस्ट लिख दूँ ओहो वाओ, इस तरह से आता है वाओ ग्रेट आर्टिकल, है ना, थैंक्स फॉर शेयरिंग। मतलब इस तरह के मैसेजेस लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये अप्रूव भी नहीं करेंगे। तो मैंने आपसे शुरू में कहा है कि अगर आप ब्लॉग कमेंटिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं शुरुआती तौर पे, तो आपको चाहिए कि आप जिस टॉपिक पे आप कमेंट कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ जानकारियाँ पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ टाइम दीजिए इस मैसेज को बनाने का और बेहतर से बेहतर लिखने की कोशिश कीजिए, बेहतर से बेहतर वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए। तो दूसरे लोग भी जो कमेंट पढ़ते हैं वो आपके प्रोफाइल पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पहुँच सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने की आशंका है, अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यू। तो इस तरह के कमेंट, आपका कमेंट जो है लॉन्ग फॉर्म में होना चाहिए, वैल्यू ऐड करना चाहिए और रेलेवेंट टू दी ब्लॉग पोस्ट। जैसे कि मैंने बताया, जैसा ब्लॉग पोस्ट जिस टॉपिक पे ब्लॉग पोस्ट है उससे रेलेवेंट होना चाहिए। ऑफ द टॉपिक जाके आप नहीं कुछ लिख सकते वहाँ पे। सो दैट मीन्स कमेंट्स लाइक ग्रेट वर्क एंड नाइस आर्टिकल इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, यू आर ओनली गोइंग टू वेस्ट योर टाइम एंड नथिंग एल्स। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगा कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि ये आपको इससे कुछ फ़ायदा मिल सके। वो ये कि कमेंट फर्स्ट, आप गेट दैट फर्स्ट कमेंट स्पॉट फॉर द मोस्ट ट्रैफिक, मोर ऑन दैट इन द नेक्स्ट सेक्शन बात करेंगे। यूज़ योर फुल नेम, यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, ईमेल डालना है, ठीक है, अपना नेम और ईमेल डालना है। डोंट एम फॉर अ कीवर्ड और योर ब्रांड नेम। ऐसा नहीं है कि आपने आपकी एजेंसी का नाम लिख दिया या आपने कीवर्ड का नाम लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। आप अपना फुल नेम, यूज़ योर करेक्ट ईमेल। दिस अलाउज द साइट ओनर और इंटरेस्टेड पीपल टू कॉन्टैक्ट यू। अगर आपका कमेंट अच्छा था, आपने वैल्यू प्रोवाइड किया है, तो साइट ओनर आपको कॉन्टैक्ट बैक कर सकते हैं और आपसे रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। कनेक्ट योर ईमेल टू Gravatar. Gravatar, anybody knows about Gravatar? This will Yes, sir. display a WordPress. profile picture next to your comment. ठीक है, बहुत सारी जगहों पे Gravatar के ज़रिए आपको वो होता है। Gravatar आप यहाँ पे बना सकते हैं।
देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप बना सकते हैं और वहाँ पे अपना प्रोफाइल पिक्चर शो कर सकते हैं। तो जिस ईमेल से बनाएंगे वहाँ पे और अपना पिक्चर लगाए रहेंगे तो कमेंट के बाद आपका यहाँ पे वो भी दिखेगा, फ़ोटो भी दिखेगा। ठीक है, देखते हैं कुछ उस पर। नो कमेंट्स। यहाँ पे देखो, ये इसका नहीं है पिक्चर लगा हुआ। 2017 ये देखो, ये आ रहा है ना। तो इस तरह का पिक्चर भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, बी सेलेक्टिव, चूज ब्लॉग्स एंड पोस्ट दैट आर रेलेवेंट टू योर नीच और इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी ब्लॉग पे जाके कमेंट कर दिया। आप ये देखेंगे कि अगर आप हेल्थ नीच में हैं तो हेल्थ वाले ब्लॉग पे जाके आप कमेंट करें, डिजिटल मार्केटिंग वाले में हैं तो डिजिटल मार्केटिंग वाले पे जाके करें, अगर ब्लॉगिंग वाले नीच में हैं तो ब्लॉगिंग वाले में जाके करें। ठीक है, मतलब ये है कि आपका जो भी नीच, जो भी इंडस्ट्री है, उससे रिलेटेड ही ब्लॉग पर आपको कमेंट करना है। राइट, ask question when you are not an expert. If you are unsure about something they wrote about, ask a question about it. अगर आप जिस टॉपिक के बारे में लिखा गया है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है और आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होगा, उस आंसर से आपको भी फ़ायदा होगा, तो आप वहाँ पे टॉपिक एक्सपर्ट जो जिसने भी उस आर्टिकल को लिखा है वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि इसने क्वेश्चन पूछा, Hi Harsh, which option should I select while signing up for a new email account? So business email or personal email? I want to create email on my website domain name. So which option to choose? Business email, right? तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा और उसका जवाब दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछने हैं जिससे दूसरे लोगों को भी मदद मिले और आपको भी उसके बारे में जानकारी मिल सके। ओके, add extra value when you are if this topic is something you have experience in। अगर जिस टॉपिक पे लिखा गया है और आपको भी उसके बारे में कुछ जानकारी है या आपने देखा कि उसमें कुछ आप ऐड कर सकते हैं तो आप अपना ओपिनियन, आप अपना कंट्रीब्यूशन वहाँ पे कर सकते हैं, जिससे आप उनकी नज़र में आएंगे और जो दूसरे लोग आपके ब्लॉग कमेंट पढ़ रहे हैं उनको भी उससे अगर फ़ायदा मिलेगा तो वो ज़रूर आपके प्रोफाइल पर क्लिक करके आपके वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं और आपके कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं, आपसे रिलेशनशिप बिल्ड हो सकती है उनकी, और इन द एंड दे विल बिकम योर कस्टमर। डोंट राइट स्पैम लाइक एवर, नेवर एवर यू नो स्पैम दी कमेंट सेक्शन। बहुत सारे कमेंट आपको आते होंगे, अगर आपके पास वर्डप्रेस वेबसाइट है, बहुत सारे स्पैम कमेंट्स मुझे आते हैं और पूरा मेरा जो ईमेल है वो भरा होता है। ठीक है, तो कभी भी स्पैम कमेंट नहीं कि क्लिक हेयर, गो टू माय वेबसाइट, ओके चेक दिस आउट, ओके चेक आउट दिस लिंक। तो इस तरह के कमेंट कभी भी आप ये नहीं करें और इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ आप टाइम वेस्ट करेंगे। सो हाउ डू यू फाइंड ब्लॉग कमेंटिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंश्योर यू गेट द फर्स्ट कमेंट। अब आपको मैंने कहा कि पहले कमेंट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कमेंट मैं कैसे कर सकता हूँ। सो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द ब्लॉग्स यू वांट टू कमेंट ऑन and it is pretty simple. You will go on the feedly.com, यहाँ पे आप जाएंगे, ओके सो यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं लेट मी क्रिएट थ्रू जीमेल। ओके, फॉलो ब्लॉग्स एंड व्हाट्स योर इनिशियल गोल फॉर यूजिंग फीडली। बस ये है मेरा।
ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ भी, जो भी इंडस्ट्री है आपकी, वहाँ से आप टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। सर्च बाय टॉपिक मैं करूँगा, कुछ भी आप कर सकते हैं, जो भी आपका है। एफिलिएट मार्केटिंग देखते हैं, यहाँ पे देखो ब्लॉग है, ये देख रहे हैं आप। यहाँ पे आप एफिलिएट टिप फॉलो कर सकते हैं इसको। ऑर्गेनाइज द फीड्स यू वांट टू, न्यू फोल्डर में कर सकता हूँ मैं एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, क्रिएट करता हूँ और मैं फॉलो कर देता हूँ। यस, इसको फॉलो करूँगा मैं, किस में रखूँगा, इसमें रख दूँगा, एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग बाय एफिलियोरामा। यस, मैं इस तरह से कर सकता हूँ। देख रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ, तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको, एफिलिएट मार्केटिंग सर्विस को, ठीक है। उसके अलावा आपको जो भी आपकी इंडस्ट्री है, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे फॉलो फॉर एडवांस ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग क्रिएट। नहीं भी करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही कर दें, बट मैं कर दूँगा। कन्वर्जन साइंसेस, क्रेजी एग, वन ऑफ द बिग, ठीक है। आप थ्रू नील पटेल, नील पटेल, ठीक है, इसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग में जाएंगे ये, है ना। इसके बाद आप अब जब इनके, ये जब भी वो करेंगे, पोस्ट करेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपके ईमेल पे आ जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, आप फ़ौरन से उस पोस्ट पे जाओ और फ़ौरन से जाकर वहाँ पे कमेंट कर दो। गॉट इट गाइज? ओके। तो feedly.com पे जाना है, वहाँ पे फ्री अकाउंट क्रिएट करना है, ब्लॉग सर्च करना है जो भी आपके इंडस्ट्री से अराउंड सर्टेन टॉपिक्स, एंड देन यू कैन, इस तरह से मैंने अभी दिखा दिया है कि फॉलो करना है। और फॉलो करने के बाद आपको क्या होगा, यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ साइट्स टू ऐड टू योर फीड, और क्लिक फॉलो एंड यू विल गेट नोटिफाइड फॉर एवरी पोस्ट दे पोस्ट, एंड यू कैन कमेंट फर्स्ट ऑन दोज ब्लॉग्स। समझ में आ गई ब्लॉग कमेंटिंग? Any question regarding blog commenting, guys? बोलो भाई। Am I audible? एक होता है सोशल बुक मार्किंग, किसी ने सुना है? हाँ जी, यस सर। क्या होता है? ये सर सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स पे अपना लिंक डाल देते हैं, जैसे कि टम्बलर हो गया, टम्बलर भी है शायद, हाँ, टम्बलर, पिंटरेस्ट, सब ऐसे ऐसे अच्छा, बुक मार्किंग क्या होता है? सब बुक मार्क करते हैं ना, हाँ, जैसे मतलब किसी की जैसे साइट को। मान लीजिए कि facebook.com है, राइट। यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे बुक मार्क कर दिए, नेम अपना डाल सकते हैं यहाँ पे कुछ भी, ठीक है, माई न्यू बुक मार्क, ठीक है, बुक मार्क फोल्डर भी आप डाल सकते हैं। तो ये होता है असल में बुक मार्किंग, ठीक है। और यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, देखो, है ना, ये बुक मार्क। तो सोशल बुक मार्किंग ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक दूसरे सोशल बुक मार्किंग साइट पर क्या करते हो, लगा देते हो। तो वहाँ से क्या मिलता है, वहाँ से एक बैकलिंक मिल जाता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ सोशल बुक मार्किंग साइट्स, ओके, सो लेट्स सी, ये देखो 10 बेस्ट सोशल बुक मार्किंग साइट्स,
यहाँ पे देखो 1000 बुक मार्किंग साइट्स। लेकिन बुक मार्किंग, सोशल बुक मार्किंग करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप कभी भी लो क्वालिटी सोशल बुक मार्किंग साइट पर अपने बैकलिंक नहीं बनाएं, बल्कि हमेशा आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपको हाई डोमेन ऑथोरिटी वाले वेबसाइट जैसे टम्बलर हुआ, रेडिट हुआ, रेडिट भी है क्या, गेस्ट ब्लॉगिंग प्रो, डिजिटल मार्केटिंग। तो आपको अपना सोशल बुक मार्किंग वाला जो भी वो है, अब स्पॉटर वो सोशल बुक मार्किंग, पॉकेट, डिग, पिंटरेस्ट, स्कूपिट, यहाँ से देखो। हब स्पॉट एक अच्छी वेबसाइट है तो मैं यहीं से उठाऊँगा। अब यहाँ से डाउनलोड कंटेंट प्रमोशन किट, देखो सोशल बुक मार्किंग साइट स्कूपिट अच्छी है, ठीक है, medium.com अच्छा है, पॉकेट अच्छा है, पिन इंटरेस्ट अच्छा है, ठीक है। चलो तो एक को दिखाते हैं, स्कूपिट अच्छा है। तो इस तरह से आप जो हैं जितने भी वेबसाइट्स हैं उसको वहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाएं और फिर वहाँ पे जाके सोशल बुक मार्किंग आप कर सकते हैं। मैं एक बता रहा हूँ स्कूपिट का कि कैसे सोशल बुक मार्किंग होता है, क्या कहा जाता है सोशल बुक मार्किंग। अब देखो पब्लिश योर टॉपिक पेज विद क्यूरेटिव। अरे यार फेसबुक की यहाँ पे जो भी बेस्ट कैटेगरी आप चूज़ कर सकते हैं। इसको भी मैं नेम योर टॉपिक फॉर एग्जांपल। लॉगिंग, मार्केटिंग, जो भी कीवर्ड है ना, कंटेंट मार्केटिंग,
जो भी कीवर्ड है आपका वो आप कर देना। उसके बाद SEO सर्च ऑप्टिमाइजेशन, that's it. I will go on to the next. Where will you share the content you curate? हाँ, अब यहाँ पे आपका वो हो गया ईमेल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, पेस्ट अ लिंक टू क्रिएट अ न्यू स्कूप, ठीक है, या रीड सोशल मीडिया टेलेबस और ओके ब्लॉगिंग वाला है। अब मैं यहाँ पे कुछ देखता हूँ कि मुझे कौन सा लिंक, मुझे इस पे बैक लिंक बनाना है, तो मैं यहाँ उठाऊँगा इसको स्कूप और यहाँ पे डालूँगा क्यूरेटेड बाई, क्या लिखा हुआ, ज़ौल कमर, नो पोस्ट होल्डर देन, ठीक है। ओके, सो आई विल जस्ट व्हाट आई विल डू, यहाँ पे क्या लिखा था आप लोगों ने देखा, पेस्ट अ लिंक टू क्रिएट अ न्यू ग्रुप। तो आपको अगर अपना बैकलिंक बनाना है तो बस यहाँ पे आप अपने होम पेज का या फिर जिस भी आर्टिकल का आप बनाना चाहते हैं यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और बस मुझे ये करना है। देखो, तो जो भी आर्टिकल होगा ना उसका ये प्रीव्यू, उसका 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 जो ये प्रीव्यू है वो आ जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और टैग्स में आप डाल सकते हैं यहाँ पे क्या है, अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग्स, अमेज़ॉन एफिलिएट ब्लॉग्स, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, बस to choose where to share it. That's it. And बस यहाँ पे शेयर योर इनसाइट, शेयर योर इनसाइट में आप अपने कुछ भी लिख सकते हैं कि क्या है इस चीज़ के बारे में। इफ़ यू आर still unsure how you can make money with Amazon affiliate blogs, then do read this in-depth article in-depth to get started as an Amazon affiliate marketer and make some side income to fulfill your let's see fantasy desires, right? So I will just paste it, और यहाँ पे आप यहाँ पे देखो टॉपिक ब्लॉगिंग बाय ज़ौल कमर ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा मैं, दैट्स इट। अबे यार यहाँ पे और चैनल ऐड करना चाहिए।
अब ये देखो आप, ठीक है, ये आ गया उसका इनसाइड जो मैंने वो किया था, ये प्रीव्यू आ गया जहाँ से है। तो यही एक बैकलिंक हो गया। क्या हुआ ये एक बैकलिंक हो गया। अगर अब यहाँ से जाओगे ना, यहाँ पे जाओगे, ये देखो चले गए यहाँ पे, है ना। But you have already proved this article. Yes, I know. तो ये क्या हो गया, ये आपने एक बैकलिंक ले लिया कहाँ से, स्कूपिट से। उसी तरह से आप टम्बलर पे चले जाओ, टम्बलर पे बना लेना, ठीक है, यहाँ पे बना लेना। और भी बहुत सारी वेबसाइट है। ये जब आप सोशल बुक मार्किंग का काम या फिर आपने किसी एसईओ एजेंसी का एसईओ का काम आप कर रहे हैं किसी के लिए, और उसने आपसे कहा है कि नहीं भाई मुझे सोशल बुक मार्किंग वो करना है, तो आप सिंपली गूगल पे जाएं और सोशल बुक मार्किंग साइट्स आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको सोशल बुक मार्किंग साइट्स, हाँ, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ये देख रहा हूँ सर्च इंजन जॉनर, हाँ 130, यहाँ पे देखिए सर्च इंजन जॉनर। अच्छा है, तो ये सारे साइट्स जो हैं आप अपने एक स्प्रेडशीट पे आप डाल सकते हैं, और फिर अपने क्लाइंट को जब आप सर्व करेंगे, तो चूँकि पहले से आपने इन सोशल बुक मार्किंग, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सोशल बुक मार्किंग साइट्स भी जो भी होनी चाहिए वो आपको हाई क्वालिटी सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट से, ऐसा नहीं है कि लो क्वालिटी वेबसाइट से आपको करना चाहिए, उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ से कुछ ना कुछ तो फ़ायदा आपको मिल सकता है, राइट। तो यहाँ से सर्च इंजन जर्नल डॉट कॉम है, या बहुत सारी अच्छी अच्छी वेबसाइट हैं, आप वहाँ से क्या कहते हैं, सिमिलर वेब से आप चेक कर लेना। अगर ट्रैफिक अच्छी होगी तो मोस्ट प्रोबेबली वो अच्छी साइट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए बहुत अच्छी ट्रैफिक है, तो ये एक अच्छी वेबसाइट है। तो यहाँ पे इन्होंने जो शेयर किया होगा वो अच्छी वेबसाइट ही शेयर की होगी सोशल बुक मार्किंग की। तो यहाँ से आप उठा सकते हो। और फिर तो शुरुआत अगर है आपका, तो जाहिर सी बात है कि आपको, या देखो ट्विटर में आप कर सकते हैं माई टॉप 24 सोशल साइट्स, पिंटरेस्ट में कर सकते हैं आप, मिक्स, स्लैक, डिलीशियस, पॉकेट, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। ये देखो डिग है, गॉट ग्रेट कन, then it belongs to dig. Dig is a active social performance site that's perfect for sharing your कैप्टिवेटिंग कंटेंट विद अ हाईली इंगेज ऑडियंस। फॉर्ड है, रेडिट है, फॉर्क है। तो ये आप यहाँ से सारे, स्कूपिट है, देखो ये भी है, ट्रेंडी है, डिगो है, बहुत सारे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से उठा के, और जिस तरह से मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट तरीका हो सकता है, पेस्ट अ लिंक और क्रिएट अ लिंक, डिफरेंट डिफरेंट तरीका हो सकता है सबका बनाने का अपना, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म का। तो आप इस तरह से सोशल बुक मार्किंग कर सकते हैं, और इसी को सोशल बुक मार्किंग कहा जाता है, ठीक है। और एक विदाउट लिंक वाला भी है। तो विदाउट लिंक मैं क्यों करूँगा, मैं जाहिर सी बात है डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देना है और वो पब्लिश कर देना है, दैट्स इट। और यहाँ पे आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैंने ऐड किया है, तो आप ऐड भी कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन गाइस? नो श्योर। समझ में आ गया सोशल बुक मार्किंग? तो ये बेसिकली उसी के लिए गया था। यहाँ पे भी आप टम्बलर पे भी जाएंगे, साइन अप कर देंगे, तो ये सब अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं। इन सबको आप खुद से निकालिए यहाँ से, और उसकी एक स्प्रेडशीट में उसका नाम लिखिए, और वहाँ पे सब पे फ्री में वो कीजिए, और वहाँ पे अपने लिंक, अपने उसको आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ओके। तो ये इससे स्कूपविट से आपको क्या मिला, आपको एक बैकलिंक मिल गया, दैट्स इट। इसीलिए सोशल बुक मार्किंग किया जाता है। हाँ जी, तो कल हम कहाँ पे थे?
अब ब्लॉग कमेंटिंग और सोशल बुक मार्किंग भी हो गया है ना। तो हम कहाँ पे थे, गूगल माई बिजनेस पे, राइट। तो चलते हैं गूगल माई बिजनेस, गूगल माई बिजनेस। यहाँ पे देखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओखला। अबे ये मैं यहाँ ये प्रोफाइल देखता हूँ, वहाँ से जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। भाई यहीं से एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है अभी, इन्होंने अभी तक नहीं किया है, नॉट अप्रूव्ड है, आई डोंट नो व्हाई। सो देयर माइट बी सम प्रॉब्लम। अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है गूगल माई बिजनेस, सो मैं अपने पुराने उस पर लेके चलता हूँ आप लोगों को। तो वहाँ तक जो क्रिएट करने का किस तरह से क्रिएट करते हैं वहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया था। अब मैं डायरेक्ट अपने प्रोफाइल पे लेके जाता हूँ। ये देखिए, ये वाले प्रोफाइल पे लेके जाता हूँ मैं। देखो डैशबोर्ड पे आ गया मैं। तो ये इस तरह से आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे, ठीक है। या तो वहीं से जिस वक्त क्रिएट कर रहे थे वहीं से आप गो टू डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा, या फिर आप गूगल माई बिजनेस में जब जिस ईमेल से आपने बनाया था उस ईमेल से अगर आप वो करोगे तो वहाँ पे आ जाओगे। तो यहाँ पे डिफरेंट आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी हैं गूगल माई बिजनेस के लिए। ये सारे जितने भी सेक्शन हैं इसको अपडेट करना है आपको। तो आप किस तरह से कर सकते हैं, एक तो यहाँ भी ऑप्शन आएगा आपको इनवाइट, और इन्फो पे आप जाइए। पहले यहाँ पे आप होम, पोस्ट, इनसाइट्स, रिव्यूज़, मैसेजेस, फ़ोटोज़, प्रोडक्ट, सर्विसेज, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्फो पे आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे जो हमने वहाँ पे ऐड किया था। एक तो एड्रेस ऐड किया था, तो आपका जो एड्रेस होना चाहिए
वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि आपको क्या करना होगा, आपके पास वेरिफिकेशन का जो है एक वो आएगा, लेटर आएगा, गूगल पे कोड आएगा जो घर पे, और उसको आपको यहाँ पे डालना है ताकि आपका बिज़नेस वेरीफाई हो सके। तो यहाँ पे शुरू में आपको क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओखला, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओखला, है ना, ओखला और न्यू दिल्ली, इस तरह से। ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग यहाँ पे नहीं करनी है आपको, ठीक है, अगर ज़्यादा करेंगे तो वो बैन हो सकता है। सो इंटर योर बिजनेस नेम एज इट अपियर्स टू कस्टमर्स इन द रियल वर्ल्ड। मान लीजिए किसी का ये नाम है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओखला न्यू दिल्ली, या फिर कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे आदित्य तुम्हारा क्या है? ऑप्टिक मीडिया। हाँ, ऑप्टिक मीडिया है, तो ऑप्टिक मीडिया ही मैं डालूँगा, ऑप्टिक मीडिया, और जो भी है, जो भी एरिया है, और वहाँ पे स्टेट का नाम लिख दूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए कि कहाँ पे है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या डाला था यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओखला, दैट्स इट, ओखला, और मैं चाहता हूँ इसको कर दूँ न्यू दिल्ली करके, बस, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अंडर रिव्यू है, ये हर चीज़ को अब रिव्यू कर रहा है। इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, यहाँ पे आप कुछ भी, प्राइमरी कैटेगरी मेरा इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज है, मैं एडिशनल कैटेगरीज में मैं कर सकता हूँ जो भी आप चाहते हैं यहाँ पे करना, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं अगर एडिशनल कोई कैटेगरीज है आपके बिजनेस की तो, ओके। ऐड सर्विस एरिया, सर्विस एरिया आपको ऐड कर, कहाँ पे है सर्विस एरिया, मैं देखूँगा, अबुल फजल इनकलेव जामिया नगर ओखला, ठीक है, ये है सर्विस एरिया। बट मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली की डाल देता हूँ, न्यू दिल्ली इंडिया में मैं सर्विस, ऑल इंडिया में मैं करूँगा इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से है। तो अगर आपका सर्विस एरिया डिफाइंड है तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऐड आवर्स, आवर्स में आपको क्या करना है, संडे क्या है, कितने बजे ओपन होगा, है ना, कितने बजे क्लोज होगा, जो भी है। उसके बाद अप्लाई करके यहाँ पे सारे का आप भर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको ऐड करना है यहाँ पे, जो भी फ़ोन नंबर है, जो भी ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। एडिट्स में भी रिव्यू, इट कैन टेक अप टू 3 डेज बिफोर योर एडिट इज़ विजिबल ऑन सर्च मैप्स, ठीक है। और अपनी वेबसाइट यहाँ पे लगा सकते हैं, जो भी वेबसाइट है आपकी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट लिंक्स अगर कुछ है, अगर आपका कैलेंडली का लिंक है जहाँ से अपॉइंटमेंट आप बुक करते हैं, कैलेंडली अपॉइंटमेंट बुकर है, ठीक है, कैलेंडली सॉफ्टवेयर कंपनी, तो यहाँ से अगर आप उसका लिंक डाल देंगे, फ्री ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग वो है, कुछ कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जब आप अकाउंट बना लेंगे और अपना अपॉइंटमेंट वो बना लेंगे तो वहाँ पे आप उसका लिंक डाल सकते हैं यहाँ पे और उसको अप्लाई कर सकते हैं अगर अपॉइंटमेंट के ज़रिए आप चाहते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो भी वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। उसके बाद यहाँ पे और जितनी सर्विसेज हमने उस वक्त डाली थी उसके अलावा भी अगर आपको को लगता है कि कुछ सर्विसेज है तो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं, ऐड एन अदर सर्विस करके यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो आपके रिलेटेड है, या फिर आप कस्टम भी कर सकते हैं, यहाँ पे कस्टम सर्विस भी ऐड कर सकते हैं। देखता हूँ करंट एड्स, टेली मार्केटिंग, लिंक बिल्डिंग, डायरेक्टिंग बिजनेस ब्रांडिंग, दैट्स इट। मुझे इससे ज़्यादा नहीं करना तो मैं ये करूँगा, ओके। इसके बाद आप
फ्रॉम द बिजनेस एड एट्रीब्यूट्स. Let customers know about your business by showing attributes on your business profile. These may appear publicly on search maps and other Google services. Attributes क्या होते हैं? यहाँ देखिए, जैसे ये व्हील चेयर एक्सेसिबल एंट्रेंस, व्हील चेयर एक्सेसिबल, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बाथरूम अवेलेबल. ये सारे एट्रीब्यूट जो आपके बिज़नेस के हैं, जैसे मैं अगर लोकल में कैफेटेरिया खोले हुआ हूँ तो वहाँ पे, या रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे मैं सैनिटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हैं या नहीं, यहाँ पे वो आप डाल सकते हैं. ओके. बिजनेस डिस्क्रिप्शन, ठीक है. एक्सेसिबिलिटी क्या है, किस किस चीज़ की एक्सेसिबिलिटी है. उसके बाद एमिनिटीज़ हैं या नहीं है, ठीक है. उसके बाद आप क्राउड कैसा है, क्या है, और सर्विस ऑप्शन क्या क्या है, ये सारी चीज़ें जो भी आपके बिज़नेस के एट्रीब्यूट्स हैं. हेल्थ एंड सेफ्टी के मामले में क्या है, अभी ये कोविड-19 के बाद ये भी ऑप्शन आ गया है ना. तो ये सारे एट्रीब्यूट्स आपको अपने बिज़नेस के वहाँ पे डाल देंगे, तो उससे लोगों को फ़ायदा होगा. और ये कभी भी सर्च पे, अगर लोकल सर्च पे कोई सर्च कर रहा है तो ये यहाँ पे उसके साथ एट्रीब्यूट्स के साथ, आपके बिज़नेस के एट्रीब्यूट्स के साथ वहाँ पे देखने को मिलेगा. तब लोगों को ज़्यादा आसानी होगी चूज़ करने में कि आपके साथ बिज़नेस किया जाए या नहीं. Add business description. It is very important that you have to write in the 750 character limit. तो यहाँ पे जो भी आप लिख रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में, वो होना तो चाहिए, लेकिन उसके अंदर, मतलब इस वाले डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलवेज क्या, रिमेंबर कि आप अपने वेबसाइट का लिंक अपने कंटेंट में या अपने डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल रहे हो कभी भी. फ़ोन नंबर तक ठीक है कि लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो फ़ोन कर लेंगे, वहाँ तक तो ठीक है. बट कभी भी आपको अपने वेबसाइट का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप अपने बिज़नेस को, आप सिटी नेम या ओखला इस तरह से आप कर सकते हैं. और क्या है, URLs या लिंक्स उसके बीच में मत ऐड कीजिए, ठीक है. कीवर्ड का स्टफिंग ज़्यादा नहीं, कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है ओखला, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नोएडा. ये सारी चीज़ें इस तरह से आप नहीं करें. जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए आपके बिज़नेस की. ऐसा नहीं है कि कीवर्ड स्टफ करके आप जो है इसको रैंक कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. फ़ोन नंबर तक ठीक है या ईमेल ठीक है, वहाँ तक आप लिख देंगे, ठीक है. और सेल्स ऑफ़र्स और स्पेशल ऑफ़र्स, ये आपको यहाँ पे पिच नहीं करना है. इन सब डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लोग कर देते हैं, बट आपको नहीं करना है. आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने बिज़नेस के बारे में बताना है कि वो किस तरह से लोगों की मदद कर सकता है और किस तरह से आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं अपने बिज़नेस के थ्रू. दैट्स इट. बाकी सेल्स ऑफ़र्स एंड वो सारी चीज़ें आपको पोस्ट सेक्शन में जब आप जाएंगे उसके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रिएट एन ऑफ़र पोस्ट, फीचर है स्पेशल ऑफ़र, सेट डेट्स, है ना. ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है. ओके. मेक इट इजी टू रिडीम, सेट डेट्स, फीचर स्पेशल, अट्रैक्ट कस्टमर्स विद स्पेशल ऑफ़र. तो आप इसको कर सकते हैं. यहाँ पे ऑफ़र अगर आपको करना है तो ऑफ़र टाइटल, कब स्टार्ट है कब एंड है, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं. कोविड-19 से रिलेटेड क्या अपडेट है आपके बिज़नेस से आपके बिज़नेस के अराउंड, तो ये सारी चीज़ें आप पोस्ट में जब जाएंगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं. और जब आप बिज़नेस बनाएं गूगल माई बिज़नेस पे, तो ये ज़रूरी है कि टाइम बाय टाइम आप यहाँ पे पोस्ट करते रहें, या डायरेक्ट आप यहाँ पे अपना पोस्ट भी लिख सकते हैं व्हाट्सएप पे. ऑफ़र में ऑफ़र क्रिएट कर सकते हैं, कोविड-19 से रिलेटेड कोई अपडेट है तो वो दे सकते हैं कस्टमर को अपने. और यहाँ पे आप अपना नॉर्मल सा पोस्ट भी लिख सकते हैं, और इस पोस्ट में आप बता सकते हैं अपने बिज़नेस के बारे में, या जो भी आप बताना चाहते हैं वो सारी चीज़ें. और ऑफ़र में ऑफ़र क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन इन्फॉर्मेशन में जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया, उस डिस्क्रिप्शन में कभी भी अपने स्पेशल ऑफ़र और इन सब के बारे में बात नहीं करें, क्योंकि आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, ठीक है. इनसाइट्स में आप देख सकते हैं लोगों के कि कितने हाउ कस्टमर सर्च फॉर योर बिज़नेस, कितने लोगों के फ़ोन आए हैं, कितने लोगों ने फ़ोन किया है, कितने लोगों ने देखा है आपके लिस्टिंग को. तो यहाँ से आपको बेहतर वो मिल सकता है, एक
बेहतर एक बेहतर क्या इंसाइट्स मिल सकता है कि आप कहाँ कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं और गूगल लिस्टिंग को और बेहतर बना सकते हैं। ओके, रिव्यूज़ हैं, रिव्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, कस्टमर ने अगर आपको रिव्यू डाला है तो आप सारे रिव्यूज़ यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। मैसेजेस, आप कस्टमर के मैसेजेस भी अब आ गए हैं यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट कस्टमर से चैट भी कर सकते हैं गूगल मैप से, ठीक है। वहाँ पे फ़ोटोज़, आप अपने अप टू डेट फ़ोटोज़ यहाँ पे ज़रूर लगाएं। पोस्ट फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ पोस्ट करने से आपकी जो बिज़नेस की वैलिडिटी है वो बढ़ती है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके बिज़नेस के बारे में पता चलता है। तो कवर आप लगा सकते हैं, कवर फ़ोटो, वीडियो, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ये सारे फ़ोटो आपके बिज़नेस के बारे में होना चाहिए। लोगो, कवर, वीडियो, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सारी चीज़ें आप अपने बिज़नेस के बारे में वो कर सकते हैं। ओवरव्यू में वीडियो यहाँ पे डाल दीजिए, इंटीरियर के फ़ोटोज़ यहाँ डाल दीजिए, एक्सटीरियर के यहाँ डाल दीजिए, वर्क वाले जहाँ पे आप काम कर रहे हैं बैठ के। मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो आप अपने डेस्कटॉप पे बैठे हुए हैं, आप अपने टेबल पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे एक फ़ोटो लगा के डाल दिया, किस तरह से आप काम करते हैं। टीम है अगर आपकी, तो टीम के साथ फ़ोटो लगा के डाल दिया। तो इससे क्या बढ़ता है, इससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके कस्टमर के बीच में, और फिर आइडेंटिटी, लोगो है, कवर फ़ोटो है आपके वेबसाइट का या आपके सोशल मीडिया का, जो भी है वो, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए ताकि एक वेल बिज़नेस की तरह आपको गूगल ट्रीट करे और लोग भी आपको एक वैलिड बिज़नेस की तरह ट्रीट करें। ऐसा नहीं है कि गूगल माई बिज़नेस पे प्रोफाइल बना लिया और छोड़ दिया। प्रोडक्ट्स में आप जाएंगे तो प्रोडक्ट्स में जो भी प्रोडक्ट्स आपके हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, गेट स्टार्टेड पे करके। यहाँ पे ड्रैग फ़ोटो, ऐड प्रोडक्ट फ़ोटो, प्रोडक्ट नेम क्या है, कैटेगरी क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, प्रोडक्ट प्राइस क्या है, प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्राइस क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ऐड अ बटन, है ना। यहाँ पे बाय, ऑर्डर ऑनलाइन, लर्न मोर, गेट ऑफर, इस तरह से करके आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आएंगे सर्विसेज में, तो सर्विसेज में वही मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे अगर आप और भी सर्विसेज डालना चाहते हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। कस्टम सर्विस ऑफर करना चाहते हैं, वेबसाइट में आप अपने वेबसाइट का एड्रेस डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट नहीं है, मान लीजिए कि आपके पास वर्डप्रेस नहीं है, आप तो गूगल आपको ये देखिए फ्री थीम आपको दे रहा है, फ्री वेबसाइट आपको दे रहा है। अब बस करवाइए। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से आएगा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओखला न्यू डॉट बिजनेस साइट, इस तरह से आपको आएगा। तो यहाँ पे आप उसको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, यहाँ पे आप इसका लिंक बदल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आप बाय करना चाहते हैं, अगर आप मतलब फ्री की ये वाली जो वेबसाइट है यही बनाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन यहाँ पे बिज़नेस डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट यहाँ पे बन के आ गया है ऑलरेडी, ठीक है। यहीं से आप सारी ऐड इमेजेस वगैरह कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी आपकी वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगी, है ना। तो अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे एक सिंपल सी वेबसाइट यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बिल्ड कर सकते हैं, ओके। थीम आप चेंज कर सकते हैं अपने वेबसाइट का, कोई भी लोगो आप डाल सकते हैं, कोई भी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से होगा, स्प्रिंग होगा, जो भी है। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से है। उसके बाद एडिट करना है, आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, सेव चेंजेस, कस्टमर किस तरह से कर सकते हैं आपको, समरी हेडर, इंटर मार्केटिंग सर्विसेज ओखला, समरी बॉडी, कुछ भी टेल कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फ़ोटोज़ आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर से अपलोड करके, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है वो सारी चीज़ें, और गेट डायरेक्शन वाला यहाँ पे देखिए आपके लोकेशन पे पहुँचने वाला वो है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इस छोटी सी और सिंपल वेबसाइट जो गूगल के द्वारा में फ्री दी जाती है वहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आपका लोकल बिज़नेस है या आपके कोई भी क्लाइंट हैं जिनका लोकल बिज़नेस है और वो नहीं चाहते हैं कि इन्वेस्ट करना होस्टिंग में, वेबसाइट में, तो उनसे कहिए मैं आपकी फ्री की वेबसाइट गूगल पे बना दूंगा और आपके लिस्टिंग भी कर दूंगा, ठीक है। फिर उस हिसाब से आप उनको चार्ज कर सकते हैं 2000, 2500,
गूगल माई बिज़नेस बनाने के लिए, उसको लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं अपने एजेंसी की, अपने क्लाइंट बनाने की प्रतिक्रिया को। तो आगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूज़र्स कि कितने हैं, कौन कौन यूज़र्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस बिज़नेस को कोई और भी मैनेज करे तो आप यहाँ पे ऐड यूज़र्स कर सकते हैं और नए यूज़र को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस उनका डाल दीजिए और उनको रोल प्रोवाइड करिए। ओनर हैं या मैनेजर हैं तो मैनेजर उनका ईमेल एड्रेस इनवाइट करेंगे, गूगल के पास खुद से मैसेज चला जाएगा और वो उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे क्रिएट एन ऐड का ऑप्शन एक आ रहा है। आप अपना ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ पे? गूगल एड्स पे। तो यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से गूगल ऐड करने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके क्या लगते हैं? पैसे लगते हैं। ठीक है, तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बैक कर रहा हूँ मैं और गेट कस्टम जीमेल मतलब आपके वेबसाइट का जीमेल, जैसे वेबसाइट का जो एड्रेस होता है मेरे ख्याल से वही है ये, तो वो आपको कस्टम जीमेल आपको मिल जाएगा। डज योर बिजनेस हैव अ डोमेन? यस आई हैव, वन कैन आई यूज़। तो वो वाला ईमेल नहीं होता है कि कॉन्टैक्ट @yoursite.com, है ना, जो भी आपके वेबसाइट का नाम है, जो भी डोमेन नेम है, इस तरह से। तो ये डोमेन अगर आप लेना चाहते हैं, इस तरह का ईमेल लेना चाहते हैं, अगर आपके पास डोमेन है तभी ले सकते हैं ये। अरे यार, ये तो बैक करने का ही नहीं रहा। हाँ, तो यहाँ से आप कस्टम ईमेल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास डोमेन है या नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि लेकिन डोमेन होना चाहिए, तो इन दोनों ऑप्शन में से जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो आप चूज़ करें और वहाँ से ले सकते हैं अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं। ओके, और बिजनेसेस, कितने बिजनेसेस हैं आपके पास? 1 बिजनेस है, 100% वेरीफाइड। ऐड और बिजनेस ऐड करना चाहते हैं सिंगल में इंपोर्ट बिजनेसेस, तो यहाँ से आप कर सकते हैं सी योर प्रोफाइल। यहाँ से आप अपना प्रोफाइल लिख सकते हैं, रिव्यूज़ आप देख सकते हैं, लिंक टू ऐड दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट गाइस। और यहाँ पे इवन आप यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं से क्रिएट पोस्ट कर सकते हैं, यहीं से ऐड फ़ोटो कर सकते हैं, यहीं पे ऐड क्रिएट कर सकते हैं आप। ठीक है, आप अपने बिज़नेस के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीट योर बिज़नेस प्रोफाइल, यहाँ पे परसेंटेज दिखा दिया मैंने। ये सब चीज़ें फिलअप नहीं की हैं, तो ये सारी चीज़ें फिलअप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन्फो में जाके, अगर आपकी पहले से वेबसाइट है कोई, तो इन्फो में जाके आप अपनी वेबसाइट वहाँ पे डाल सकते हैं। ये ऑप्शन आ रहा है ना ऐड वेबसाइट का, यहाँ पे आप जाकर यहाँ पे ऐड वेबसाइट करेंगे, अप्लाई करेंगे, वो चला जाएगा। तो लोकल गूगल मतलब लोकल इसमें क्या नाम है, लोकल सर्च में आने के लिए, और अगर आपका लोकल बिजनेस है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी उतना नहीं काम करती होगी अच्छे तरीके से, बट लोग सर्च करते हैं, बट स्टिल आपको होना चाहिए अगर आप चाहते हैं तो। बट अगर लोकल बिजनेस है तो वो उसके लिए गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल जो है, इट इज़ अ गोल्ड माइन। वहाँ से आपको बहुत सारे बिजनेसेस मिल सकते हैं। तो आप इस तरह से आप अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि देखो भाई, मैं यहाँ पे, मान लीजिए कि आपका कोई रेस्टोरेंट ओनर से आपकी बात चल रही है और रेस्टोरेंट ओनर को आप कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई मैं आपके बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। बोलेगा कैसे भाई? तो कहना कि देखिए, मैं अगर डाल रहा हूँ कि रेस्टोरेंट, ये देखो रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो इस वाले अगर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 रेस्टोरेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये 3 के 3 गूगल पैक में आ रहे हैं, और 3 कौन से हैं? क्ले किचन, जवाहर रेस्टोरेंट, अलनवाज रेस्टोरेंट। मतलब
कि इस वाले कीवर्ड पे, और देखो कितने लोग सर्च कर रहे हैं। आप दिखा सकते हैं उनको कि भाई एस्टिमेटेड फर्स्ट सर्च वॉल्यूम देखो कितना है, 10 लाख है क्या, 10 लाख पीपल आर सर्चिंग। यहाँ पे देखो रेस्टोरेंट्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह से लोग सर्च कर रहे हैं, और आपको फिर उसी हिसाब से अपना गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल बनाना है कि किस कीवर्ड पे आप अपना प्रोफाइल बनाना चाहते हैं। देखो रेस्टोरेंट्स नियर मी फॉर डिनर, रेस्टोरेंट्स नियर दिल्ली, रेस्टोरेंट नियर मी फॉर लंच, रेस्टोरेंट नियर मी डाइन इन, रेस्टोरेंट नियर मी बेस्ट। तो आपको अपना कीवर्ड तैयार करना है, फिर उस हिसाब से आपको अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है कि किस कीवर्ड पे आप अपने आप को यहाँ पे दिखवाना चाहते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो किस कीवर्ड पे यहाँ पे शो हो रहा है। तो उस हिसाब से चेक करके उसके बाद बेहतर से बेहतर आप इन सबको अपने स्प्रेडशीट में ले लीजिए, और वहाँ से फिर आप बेहतर से बेहतर अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। क्योंकि और ये नहीं भूलें, मैंने आपको कल बताया था कि या तो नियर मी लोग डालते हैं, या तो फिर न्यू दिल्ली डालते हैं, या दिल्ली डालते हैं, या जो भी स्टेट का नाम है, सिटी का नाम है वो डालते हैं, ठीक है, या उस एरिए का जो नाम है वो डालते हैं। तो इन 3 पैक में आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल होना चाहिए, और दूसरा जब आप ये पूरा प्रोफाइल बना लेंगे, सारी चीज़ें वो कर देंगे, उसके बाद आपका काम आता है साइटेशन बिल्डिंग का। क्योंकि बिना साइटेशन के आपको यहाँ पे आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो साइटेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, साइटेशन के लिए आप जस्ट डायल जैसी वेबसाइट हैं वहाँ पे जाएंगे, और जो भी आपने यहाँ पे एड्रेस डाल रखा है, जो भी एड्रेस, वो सेम एड्रेस, वो सेम फ़ोन नंबर, नैप कहा जाता है उसे, नैप, ठीक है, नेम एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। कहाँ गया, हाँ, तो या ये जो क्वेरी होती है लोकल सर्चेस की, वो या तो नियर मी के उसमें होती है, या तो सिटी नेम में होती है, ठीक है। तो आप अपने क्लाइंट को ये बता सकते हैं कि आप इस वाले कीवर्ड पे यहाँ पे नहीं दिख रहे हो, देखो आपके कॉम्पिटिटर्स दिख रहे हैं। फिर मैं आपका यहाँ पे बिज़नेस लेकर आ सकता हूँ इन 3 पैक्स में। अगर ये एश्योरेंस आप उसको दिला दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो आपको ज़रूर आपका क्लाइंट बनेगा। ओके, तो वो क्या होना चाहिए, कौन कौन से बिज़नेस हैं जिनको लोकल बिजनेसेस को ये गूगल माई बिज़नेस चाहिए, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको डाल दिए हैं, इन सबको आप अप्रोच कर सकते हैं। अगर उनके बिजनेसेस को आप अपने लोकल एरिया में नहीं देखते हैं, बट आप जानते हैं कि ये बिज़नेस है और ये अच्छा चलता है, बट वो उस गूगल माई बिज़नेस पे नहीं है, अगर वो नहीं है तो ज़रूर आप उनका गूगल माई बिज़नेस का अकाउंट बनाएं, उनसे मिलकर, उनसे नेगोशिएशन करके इसके बारे में। ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, बट मैंने वहाँ पे दिखा भी दिया आपको कि किस तरह से फॉलो करना है, किस तरह से। बट मेक श्योर कि जब आप साइटेशन बना रहे हैं तो आपको नैप का ध्यान रखना है। नैप क्या होता है कि आपके बिज़नेस जो भी आपने एड्रेस डाला है वो सेम का सेम एड्रेस आपके दूसरे जहाँ पे भी आप साइटेशन बना रहे हैं वहाँ पे होना चाहिए। मतलब आप जस्ट डायल है, आप अगर यहाँ पे आप साइटेशन बना रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री लिस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है। इसी तरह से अदर बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट है, मैंने शुरुआत में, मुझे लगता है, मेरा ख्याल है कि मैंने आपको वो दिखाया था, राइट। लैंडलाइन नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ मेरी सेम है ना, हाँ, ये सेम बिजनेस नेम होना चाहिए, ठीक है। और
फिर किसी ने ओके न्यू दिल्ली भाई, टाइटल मिस्टर, फर्स्ट नेम राहुल, नंबर, मोबाइल नंबर 996 हाँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लीगल बिजनेस नेम, उसके बाद बिल्डिंग, स्ट्रीट, लैंडमार्क, एरिया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे तो सेम टू सेम आपको यहाँ पे लिखना है। जो भी यहाँ पे है आपका बिजनेस का वो सेम टू सेम। अब ये है ब्लॉक A52/1। ये भी बिल्डिंग, ब्लॉक ए स्ट्रीट, पूरा लिख देता हूँ। हाँ, देखो मैंने अपना नंबर भी नहीं डाला यहाँ पे। वेल लेट मी फर्स्ट जो भी है ये मैं बाद में करूँगा, अभी नहीं करता हूँ। ठीक है, बाद में आराम से करूँगा। अगर कुछ गलती हो गई तो फिर मसला हो जाएगा साइटेशन में। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है, सेव एंड कंटिन्यू करना है, तो आपका ये फ्री लिस्टिंग वहाँ पे हो जाएगा। ये एक साइटेशन हुआ। इसी तरह से आपको मैंने डिफरेंट उसके बारे में बताया था शुरुआत में, डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू, मैंने दिखाया था शायद, फ्री बिजनेस लिस्टिंग आप लोगों को। यार किसी को याद है वो किस वाले क्लास में था? मैंने बिजनेस फ्री बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स मैंने आप लोगों को बताया था।
but I think you guys also do not, revise content. Okay, all right. So I will check it out and let you know tomorrow or maybe next week. सर शायद कीवर्ड वाले में था। नहीं नहीं, कीवर्ड वाले में नहीं था, वो मैं शुरू ही में मैंने उसको समझाया था। सो यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो फ्री साइटेशन साइट्स, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो फ्री साइटेशन साइट्स इंडिया, ठीक है। टॉप 20 लोकल साइटेशन साइट्स फॉर इंडिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सब जितने भी वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे आप अपने बिजनेस जो भी है, लोकल साइटेशन सर्विस फॉर इंडिया है ना, बिल्डर प्रो, तो यहाँ पे आप साइटेशन बिल्ड कर सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में। फीचर्स ऑफ लोकल साइटेशन, यूज़ लोकल आईपी, कंप्लीट मैनुअल वर्क, कीप कंसिस्टेंट नैप, यहाँ पे देखिए, कीप कंसिस्टेंट नैप, नेम एड्रेस फ़ोन नंबर। अगर ये कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे 3 पैक में आना, और गूगल उसको कंसिडर नहीं करेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप नैप, नेम एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, जहाँ जहाँ पे आप अपने बिजनेस का लिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। साइटेशन ऑडिट के लिए आप साइटेशन ऑडिट के लिए आप मेरे ख्याल से वो यूज़ कर सकते हैं ACM रश डाटा साइटेशन ऑडिट, यहाँ पे आप करोगे तो जब आप बना लोगे उसके बाद आप साइटेशन ऑडिट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे लूप होल है, कहाँ कहाँ पे आप एडवांस एंड क्लीन अप। यहाँ से आप यहाँ पे देखो, आप अपने बिजनेस का नाम डालोगे, अरे ये टूल ACM रश, अरे शिट, हाँ, सेम रश साइटेशन डायरेक्टरी लिस्ट क्वेश्चन, अरे यार सर कल आप जो ऐसी ऑफ पेज एसईओ भेजे थे उसमें साइटेशन था। हाँ जी हाँ जी, अरे नहीं, मैं वो देख रहा हूँ, ग्रो योर बिजनेस विद लिस्टिंग डाटा। हाँ, यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ चेक योर लोकल लिस्टिंग फॉर फ्री, अब यहाँ पे मैं डालता हूँ कि मेरा है कि नहीं है, मेरी ये देखो, देखता हूँ, चेक करता हूँ। फ़ोन नंबर, अच्छा फ़ोन नंबर तो मैंने अभी लिस्ट ही नहीं किया है वहाँ पे, 9625622398, चेक करता हूँ, ये बताएगा कि नहीं है। बिजनेस नॉट फाउंड, मतलब ये वाली लिस्टिंग अभी मैंने पूरी कंप्लीट नहीं की है अपनी। ये जो भी दिख रहा है आपको लोकल पैक में यहाँ पे, इवन दो रिव्यूज़ आर ऑलरेडी देयर, ये मैंने बिजनेस क्लेम किया था, आई मीन समवन हैज़ ऑलरेडी यू नो पुट द फोटोज़ एंड ईच एंड एवरीथिंग। बट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके साइटेशन आपका ठीक है या नहीं है, और कहाँ कहाँ पे क्या क्या लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ पे आपको मिल सकता है ऑटोमेटिक नैप मैनेजमेंट, लोकल लोकेशन नेम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी, और कहाँ से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ACM रश और Ahref जैसे टूल से आपको मदद लेनी चाहिए अगर आप ऑलरेडी ये सब काम कर चुके हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे टॉप 20 लोकल साइटेशन फॉर इंडिया आप देख सकते हैं, ये सारे साइटेशन वाले वेबसाइट हैं, इन सब को कॉपी कीजिए और अपने वहाँ पे वो कीजिए, लिखिए, और इन सारों को क्या नाम है, इन सारे पेजेस पे आप अपने बिजनेस की लिस्टिंग करें, और फिर देखें कि आपका लोकल बिजनेस में किस तरह से वो हो जाता है, ठीक है। लोकल बिजनेस में आप फिर आने लगेंगे। ऑलराइट गाइस,
तो लिस्टिंग मैनेजमेंट में जाके SEM रच के आप चेक कर देखते हैं अगर आपका ऑलरेडी है। तो इस तरह से आपको नैप कंसिस्टेंट रखना है कि जो बिज़नेस नेम है सेम होना चाहिए, जो स्ट्रीट और एड्रेस है वो सारे के सारे सेम होने चाहिए। ओके, इसमें किसी भी किस्म की कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है। फ़ोन नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, नैप, ये सारे के सारा कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट। ओके।